तो वो हैं जो अस्पतालों में के गेट के बाहर दम तोड़ देते हैं। हम तो वो हैं किसी साहूकार के यहाँ नीलाम हो जाते हैं, गिरवी रखे आ जाते हैं, खुद को अपनी मर्जी से गिरवी रख के आ जाते हैं। हर कदम पे कर्ज है हमारी जिंदगी। हम तो वो हैं जो सरकारी सिस्टम के जूतों में एनी टाइम दबाए जाते हैं। अब बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहाँ कोई ना बोले वहीं बोलना है। कहते हैं ना, गरीबी जहाँ है वहाँ क्राइम भी होता है, और गरीब के पास इतनी ताकत है कि वो पुलिस के सामने कोर्ट कचहरी है वो करे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो अनस्क्रिप्टेड बाय एसके, जहाँ होती है सीधी बात बिना किसी फिल्टर के। आज हम आए हैं दिल्ली इरफान भाई के पास, जिन्हें आप जानते होंगे कि दिल्ली जंतर मंतर से जो कि काफ़ी वायरल हुए। इनकी जो वीडियोज़ है वो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हालांकि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट में पढ़े लिखे बैठे हुए हैं अभी नेता बनकर, उनसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इनके पास है। अभी आज हम इनसे बात करते हैं। कैसे हो इरफान भाई? सबसे पहले तो आप इतनी दूर से आए हैं, आपके इस कीमती वक्त के लिए जो मेरे लिए निकाला उसके लिए, और आपके दर्शकों को मेरा दिल की गहराइयों से जय श्री कृष्ण, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, इरफान। और मेरी मैं आपको दिल अपनी पलकों से आपका मैं जितना स्वागत करूँ वो भी कम है। और क्या कहूँ कि बस इतना ही कहूँगा। अब बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहाँ कोई ना बोले वहीं बोलना है। यकीनन उड़ान देगा वो आसमां वाला, हमें तो सिर्फ परों को खोलना है। हम आप ऐसा बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। और हम किसी बार बार कहा है किसी राजनीतिक दल या संगठन या पार्टी से नहीं आते। हम धरने प्रदर्शन वाले लोग हैं और हक की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी तक मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे, उसमें आपने बताया कि CAA NRC से लेकर और किसान आंदोलन से लेकर CJP प्रोटेस्ट से लेकर आपने हर प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। 15 साल का सफर है इसमें। नागरिक धरने प्रदर्शन है छोटे मोटे, और हर मुद्दे पे को लेके जहाँ पे हक की आवाज़ बुलंद हो रही थी। फिलिस्तीन को लेके भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें भी मैंने अपनी हिस्सेदारी ली थी। और दुनिया देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी पे जुल्म हो रहा है और हिंदुस्तान से उस आवाज़ को बुलंद किया गया है, तो उस आवाज़ की हिस्सेदारी में हमेशा अपने आप को खड़ा करने का कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हम भी उसमें, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, दुनिया के किसी कोने में हो रहा हो, दुनिया के या देश के किसी कोने में हो रहा है। हम हर जगह शांति चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। घृणा बिल्कुल, मतलब इंसान से इंसान घृणा करने वाली सोच से नफरत करते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप अभी इतना टाइम हो गया, आप 15 साल का सफ़र है आपका इसमें प्रोटेस्ट वगैरह ज्वाइन करने में, आपने हर जगह अपनी भूमिका निभाई। फर्स्ट प्रोटेस्ट आपने कौन सा ज्वाइन किया था? वो बताया मैंने, अन्न आंदोलन था मेरा सबसे पहला। रामलीला मैदान से जंतर मंतर आया। और जहाँ तो आप रहते हो ये कोई गांव नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, यहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं रहता। ये स्लम बस्ती है, यहाँ मेहनत कश लोग रहते हैं। और आपको मालूम है जयपुर जैसे सिटी में आप रहते हैं कि जहाँ गरीब रहता है वहीं क्राइम रहता है, गरीब के साथ क्राइम भी पलता है। उससे भी खुद को बचाया है। तो आज मैं अगर यहाँ खड़ा होकर दुनिया के सामने अपनी बातें रखता हूँ तो ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने हर कदम और हर कदम पे एक नई चुनौतियाँ थी। चढ़ती जवानी में दुनिया की बुराइयों से भी बचना था। और बहुत, बस ये भी अपने उस खुदा का, उस राम की का बड़ा करम हुआ कि हर दुख परेशानी से, मतलब उस बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई, उसमें से खुद को बचाया। हाँ, आप जिस एरिया से आते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नशा और जुआ सट्टा ये एक इन नियम है। आप एक कहते हैं ना कि समाज को समझने के लिए आप आर्टिस्ट की किताबों से उसके लेके या नुक्कड़ नाटकों से या फिल्मों से, पहले की जो फिल्में आपने देखी होगी, 2 बीघा जमीन, उसमें कोई कैसे वो कलकत्ता जाते हैं और बच्चा कहता है वो कर्ज उतारने के लिए, वो एक बच्चा साथ कहता है कि इतना परेशान होता है, ले तेरा कर्ज उतरवाता हूँ। वो बच्चा तो कहता है ना, गरीबी जहाँ है वहाँ क्राइम भी होता है। और गरीबी में सपने और उम्मीदें देखना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे चीज़ें बस कहते हैं कि सब चीज़ ठीक रही, खुद को बचा के रखा, इतना आसान नहीं था केंद्र की। अभी जो क्राइम होता है इससे आप किसकी कमी मानते हो, सरकार की या प्रशासन की? देखिए, सारी व्यवस्था तो सरकारों के हाथ में होती है, और जाहिर सी बात है कि व्यवस्था का हिस्सा है पुलिस। और कहीं भी अगर कुछ हो रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ना हो। लेकिन कहते हैं कि पुलिस पॉश एरिया में, कहीं अच्छे एरिया में कहीं पर आपको बुरे काम होते नहीं दिखेंगे। जहाँ भी जहाँ गरीब रहते हैं वहीं होंगे, क्योंकि गरीब के पास इतनी ताकत है कि वो पुलिस के सामने कोर्ट कचहरी ये वो करे। उसको दबाया जाना आसान है, उसको उसको अपमानित करना आसान है, उसको धुतकारना आसान है, उसे डराना आसान है, उसे धमकाना आसान है।
इसीलिए ये जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं, भांग धतूरा ये वो अगरम बगरम, ये बस्तियों में मिल जाते हैं, है ना, है ना। तो ये चीजें उससे उसकी चपेट में हमारा बचपना, हमारी जवानी आ जाती है हम लोगों के। तो इस बारे में भी मैंने खुल के बोला है। और पूरे देश, बुराई कोई एक एक जगह की नहीं है, पूरे देश की है। और जब हम सरकारों से बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, बड़ी बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनते हैं कि स्वान काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, तो हम खड़ा होते हैं और कहते हैं आइए मिलाइए हमसे नजरें। हम उस भारत से आते हैं जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, जो आपके बातों में चल रहा है वो कुछ भी नहीं चल रहा, आइए मिलाइए हमसे निगाहें। तो वो हमसे निगाहें नहीं मिलाएंगे, हम जिस भारत से आते हैं उसका सामना नहीं करेंगे, इस बारे में बोलते रहते। अभी आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 बिलियन के आसपास है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो ऐसे ही, जिस एरिया से आप आते हो, जिस एरिया से मैं आता हूँ, ऐसे एरिया से ही आते हैं। सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं जो वो तो उस एरिया से आते हैं। तो नहीं, ऐसा है कि बुरी बुरी है आग पेट की, बुरे हैं ये दिल के दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे ये इनकलाब। तो बुरी है आग पेट की। और देश की जो मैंने बार बार कहा, देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, धर्म और जाति के नजरिए से मत देखो। आर्थिक, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक पिछड़ेपन में, सामाजिक पिछड़ेपन में, वो गरीब है, मजदूर है, जो देश निर्माण करता है पूरी ईमानदारी से, वो उसकी सुनी नहीं जाती, उसकी कही नहीं जाती, उस पर बोला नहीं जाता। और वो बहुत संख्यक आबादी जहाँ से हम और आप आते हैं, और उसकी अपनी एक पीड़ा है, उसका अपना एक दुख है, तो क्या कह सकते। तो अभी मैं आपको बताऊँ, आपकी जो वीडियोस जंतर मंतर से वायरल हुई, उसको देखते हुए आपके पास जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आपको मिलने के लिए बुलाया। हाँ, सभी लोगों से मिला जुला और सभी से एक ही बात कही कि भैया, हाँ, आप मेरे रहनुमा इमरान प्रतापगढ़ी को देखो, दूसरी सबसे बड़ी अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में, और एक साहित्यकार हैं और चीजें हैं। और सबसे मैंने यही कहा कि बड़ी आबादी है, उसके बारे में सोचा जाए। देखो देश की नौजवानों का है 65% से ज़्यादा आबादी, 35% उम्र रखती है। उसके लिए सरकार के क्या विजन है। आप तो जयपुर से आए हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और आप जयपुर की राजस्थान की ग्रामीण भारत में जाके देखिए, मैं तो 10-12 हज़ार की जो बात करता हूँ वो भी नहीं, मैं देख चुका हूँ। वो भी है क्या राजस्थान के गाँव में? 10-12 हज़ार रुपये की काम के लिए भी उसे अपना गाँव छोड़ना पड़ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी ग्रामीण इलाकों में लोगों का सपना है बिजली और पानी का। देखो, और रोजगार तो कहाँ, कौन सी बड़ी वो बात। मैंने विजिट किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं भी कुछ समय पहले चित्तौड़गढ़ गया था, मैंने वहाँ देखा कि लोग इतनी दूर दूर से पानी की बाल्टी अपने सिर पर लेकर जा रहे हैं, वो मैंने देखा खुद। अब बोलो, मैं यही चीजें मैं सोचता हूँ, बोलो राजस्थान के गाँव में आप बता रहे हैं कि बिजली और पानी भी आज मुद्दा है, तो रोटी रोजगार तो बहुत दूर की चीज हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत दूर की चीज हो गई। क्यों ऐसा हो भाई? इतने 70 सालों के बाद अब देश के प्रधानमंत्री या पूरी सरकार खड़ा होकर कहती है कि सब कुछ चंगा है, कुर्ती में गंगा है। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, जब लोगों से लोग मिलते हैं जब पता चलता है। और मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश को घूमूंगा, और पूरे देश की पीड़ा इस सरकार के सामने रखूंगा, कोशिश करूंगा। अभी आपके घर राहुल गांधी जी आए, आपसे मिलने आए, तो आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, थोड़ा वो बताएंगे आप? वो आए थे, देखो नेता प्रतिपक्ष हैं, हर वो देश में 144 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उसमें राहुल गांधी कितनों के पास गए होंगे। तो अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि देश के इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष मेरे पास आए। और मैंने जब आया तो मैंने उनसे कहा, मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ सर, मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना देश की मेहनत का आबादी का, मजदूरों का जीवन बेहतर करेंगे जब आएंगे। उनसे वादा लिया मैंने, उन्होंने कहा है करेंगे। आपको लगता है आपकी बार राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे? आपको क्यों नहीं लगता नहीं आएंगे? वो उसमें उनमें इतनी काबिलियत है, और सत्ता में आना ना आना अलग बात है, लेकिन सत्ता के योग्य हैं वो, आएंगे योग्य भी। है, बट वो सत्ता में तो इस बार भी आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वोट चोरी की वजह से वो पीछे रह गए? नहीं देखो, ये हमें इस तरीके से नहीं है, इस सरकार में छल कपट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार पूरी तरह छल कपट करी है, इसीलिए ये SIR जैसा देखो बेकार का घटिया सा कानून लेके आए, अपने लोगों से अपनी ही नागरिकता। और जब ये सुने कि पहचान पत्र नागरिकता का सब प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या है? इस सरकार के पास कोई दिशा है क्या? जो खाना खा एक प्रमाण पत्र है, बीजेपी का सर्टिफिकेट अगर हाँ, आपके पास है तो वो हो सकता है। सोचो क्या क्या कह सकते हैं।
ठीक है, देश के पास कोई काम नहीं तो ये काम दे देते हैं, बोला जी एक पेपर ये वो अगरम बगरम। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उसमें वो काबिलियत है, किसी राजनीतिक दल या पार्टी की वजह से नहीं कह रहा। तो मेरे घर आए हैं इसलिए नहीं कह रहा, इसीलिए नहीं कह रहा। और आपको क्या लगता है अभी अभी जो SIR हुई है तो इसमें कितने लोगों के तो वोट कटे हुए हैं, तो उसका प्रभाव कांग्रेस पर ही पड़ेगा, बीजेपी पर तो पड़ने से रहा। देखिए वोट कटना ही एक अपने आप में आफत है, प्रभाव किस पे पड़े ना पड़े, लेकिन मतदाता पे तो पड़ ही रहा है। जिनका नाम कट रहा है उनकी तो आफत खड़ी हो रही है। वही चीज तो मैं आपको कह रहा हूँ, SIR के बाद भी आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? नहीं, कांग्रेस कांग्रेस अलग चीज है, राहुल गांधी अलग चीज है। राहुल गांधी अब हर दिन दिन दुगनी और रात चौगनी कर रहे हैं अपने लिए। ये चीज दिखता भी है सभी को कि सरकार भी जानती है। अब सरकार वो तो नहीं कहती कि ये ऐसा है या वो ऐसा है, ये ऐसा है कहती है। सरकार थक गई है 12 साल में उसमें प्रोपेगेंडा चला चला के। सरकार बोली इतने में काम चलेगा नहीं, समझ रहे हैं। और अभी लेटेस्ट में कोई प्रोटेस्ट वगैरह ज्वाइन करने का सोचा आपने? कहीं पर होता है तो देखो हक की आवाज मैं झारखंड में मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों को मुझसे अभी 2-4 पत्रकारों से यही बात हुई, इरफान ये बताओ झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए। झारखंड के लोग मेल कर रहे हैं और ट्विटर पे चला रहे हैं, लो हो निकल गई हवा, लो निकल गई हवा, हवा नहीं निकल गए। मेरे भाई झारखंड के छात्रों का खुला समर्थन करता हूँ और मैं जाने के लिए कॉल भी करी थी, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई। 1400-1500 किलोमीटर है। और मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग के या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो पेपर लीकेज हुए हैं, इस धांधली को देश से किसी भी स्तर पे किसी भी राज्य में हम स्वीकार नहीं करते। किसी के साथ भी अन्याय ठीक चीज नहीं है। एक पारदर्शिता होनी चाहिए। एक तो भर्तियां नहीं निकालते आप, और निकालते हैं तो उसमें भी छल है, कपट है। तो ये वो नौजवान है जो कल भारत को लीड करेंगे, आज ही इन्हें तुम खा जा रहे हो। तुम्हारी सिस्टम की बेईमानी इन्हें खा जा रही है, इनके भविष्य को निकल रही है। तो हम खुला समर्थन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि प्रदर्शनकारियों की वाजिब मांगे मानी जाए और सरकार अपना अपना ये अहंकारी रवैया छोड़ के 3 बार वार्ता हुई है, चौथी बार भी करे। और हम चाहेंगे प्रदर्शनकारी भी अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते रहे। किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए भाई। और अभी मैं आपको बताऊं, झारखंड में जो है कांग्रेस गठबंधन सरकार है, लेकिन फिर भी आपको पता ही होगा कल वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चला और झारखंड में कांग्रेस अलायंस सरकार है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, कांग्रेस ने खुला समर्थन भी किया है छात्रों को, और कांग्रेस ने और खुद खड़गे साहब ने, राहुल जी ने भी खुला समर्थन किया। तो ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। ये तो है नहीं कि कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस बोल नहीं रही। कांग्रेस तो कह रही है अभी हेमंत के हाथ में है, हेमंत को समर्थन देती है कांग्रेस। कांग्रेस पूरी तरह कांग्रेस की हिस्सेदारी है, लेकिन हेमंत ही तो करेंगे जो भी करेंगे, और उन्हें करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो गलत बात कर रहे हैं। इतना आकड़ इतना घमंड किस बात का है? अगर वो वहाँ से मान लीजिए स्टूडेंट्स की जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो अब देश में हक की चिंगारी जल गई है। अब छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों में धरने प्रदर्शन दे रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिल्कुल, हमारे जयपुर में एक प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पर गूंगे बहरे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आपको पता? वो नहीं पता, लेकिन जयपुर में राजस्थान में ये सुना कि स्कूल की फैसिलिटी को लेकर 2-3 जगह जयपुर राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें से एक जगह जो जयपुर में ही बिरला मंदिर के पास स्कूल है, यहाँ पर बुद्धमुख बच्चों का स्कूल है, जहाँ पर गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है। उन्होंने साइलेंट लैंग्वेज के अंदर अपनी भाषा से समझाते हुए अपनी परेशानी बताई और बहुत वीडियो वायरल हुआ। आपने शायद देखा नहीं, मैं भी वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा वो चीज़। तो प्रोटेस्ट की एक जो CJP का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट की एक लहर सी निकल गई। हर स्टेट से, देश के हर कोने से जो खबरें आ रही है प्रोटेस्ट की, जो है धीरे धीरे की पता चल रहा है कि सरकार से लोग कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। फर्स्ट एड की बात ही क्या है, मिड डे मील के लेके देखो क्या है। बचपन से हमने भी, हम जो छोटे थे, हम तो दिल्ली में है, देश का तो पता नहीं, लेकिन हमारा मिड डे मील जो छोटे थे आंगनबाड़ी में मिलता था। अंडे और ब्रेड भी मिलते थे, 2 अंडे और ब्रेड मिलते थे। और क्या खूबसूरत मिड डे मील होता था। छोटे बच्चे उसके लालच में आंगनबाड़ियों में जाया करते थे। आज कितना स्तर गिर गया है मिड डे मील का, कि कहीं पे नमक रोटी पेल मारे हैं, कहीं पे वो कीड़े आ रहे हैं, कहीं पानी आ रहा है। तो जो कल देश का भविष्य है उसे आज भरपेट अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे, तो किस बात की सरकार है? हर जगह छल कपट, हर जगह बेईमानी, हर जगह लूट खसुट, हर तेरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी सरकार का कोई एक अच्छा काम गिनाइए तो वो आपकी नज़र में बहुत काम है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया। देखिए हम
बार बार कहते हैं हम चाहते हैं कि भारत शोषण मुक्त बने, करप्शन मुक्त बने, नशा मुक्त बने, सांप्रदायिक मुक्त बने, बेहतर सोच का भारत बने जहाँ इंसान को इंसान से घृणा ना करे। उन्होंने आयुष्मान का पे काम किया, उन्होंने जो है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवाज देने का काम किया, छत देने का काम किया। इसका विस्तार करे, इसका दायरा बढ़ाए। चीजें तो की हैं, ऐसा थोड़ी ना कि की नहीं। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको इन फ्यूचर मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, नहीं चुनाव नहीं, लड़ने का, हम सड़कों पे रहेंगे, धरने प्रदर्शन में रहेंगे, पुलिस के डंडे में रहेंगे, जंतर मंतर के संघर्षों में रहेंगे। हम नहीं जा रहे नेता हैं। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी वीडियोस देखी उसमें सबने पूछा है ना, वीडियोस देखी तो वो मैं बताया तो पर्सनली मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने आपकी जितनी भी वीडियोस देखी उसके अंदर मैंने जितना आपको समझा, मैंने ये समझा कि पढ़े लिखे लोगों से काफी ज्यादा नॉलेज आपके पास है जबकि आप पढ़े लिखे नहीं हो। ऐसा मत सोचिए, बहुत काबिल लोग हिंदुस्तान में भी बैठे हुए हैं। मैं बस थोड़ा सा बोल लिया तो लोगों को लग रहा है कि ज्यादा ही समझदार है। ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत काबिल लोग भी हमारे हमारे पास ईमानदार भी हैं और काबिल भी हैं, बस उन्हें मंच देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय राजनीति अब जब धन बल की पॉलिटिक्स होगी तो काबिलियत पीछे रह जाती है। यही कारण है जो लूट खसोट मची पड़ी है। ऐसा नहीं कि काबिल लोग नहीं है या ईमानदार लोग नहीं, इतने इतने ईमानदार है कि आप पूछे नहीं। उन्हें मंच मिलेगा तो उनकी सादगी से आप हैरान हो जाएंगे। आप बात करते हो कि जो मेहनत का शाबादी की इनकी आप सबसे ज्यादा बात करते हो, तो आपको वही नहीं राष्ट्र लगता कि निर्माण में आपको नहीं लगता कि एक कलम की ताकत से जो आप इन लोगों के लिए कर पाओगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा? वक्त की कोख में क्या बन रहा था ये तो वक्त ही बताएगा। और हम जो अगर धरने भी देते हैं तो सभा व्यवस्था सुधारने के लिए तो देते हैं, अच्छा करने के लिए तो देते हैं। और 15 साल लगे धरने में और अगले 15 साल और धरना देंगे, फिर जिंदगी जहाँ ले जाएगी वहाँ एक दिन मौत बारक है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे धरने इसलिए हैं कि लोग मुझसे मिलेंगे और ये वो, बस चीजें होती चली गई और ये सब होता गया। आप जब जंतर मंतर गए तो आपको पता था कि ये जो है मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये अभी नहीं पता था। ये नहीं पता था। आपको कब पता चला जब आपकी वीडियो वायरल हुई? तो आपको कब पता चला कि मेरी बहुत ज्यादा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? देखिए, ललन टॉप और रजत भैया का बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद सभी लोगों से मिलना जुलना रहा। जिगम सर ने भी बहुत सपोर्ट किया सबका। अभिनय सर ने बहुत सारे, रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु सर, तो उनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपकी जो वीडियो थी तो मैंने खुद ने जब वो वीडियो मैंने सिर्फ एक शॉर्ट क्लिप देखी जिसके अंदर आप कह रहे थे कि 500 पेट भर खा लेने से ही ये जीवन में सरकार सोचती है कि पेट भर रोटी दे दिया, गेहूं अनाज मिल गया तो ये जीवन चल रहा है। जीवन की अपनी व्याख्या है, जीवन की अपने दुख परेशानियां, जीवन की अपनी सोच और समझ होती है। सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। आपको क्या लगता है अब आगे धरना प्रदर्शन होगा तो सीजेपी की तरफ से अगर आज नेक्स्ट सबकी मूवमेंट? तरफ से हर मंच पे जाते हैं हम, किसी एक मंच के नहीं हैं। हम उड़ते परिंदे हैं और उड़ते पक्षी हैं, हर जगह जाते हैं हम। ऐसा SFI AISF या आप ही का कोई धरना होगा या NSY का होगा कहीं, अरे ABPP का धरना होगा, हक में होगा, जायज होगा, हम जाएंगे। वो कहिए थोड़ी ना कि किसी की सरकार वहाँ है नहीं, भाजपा की नहीं है, वहाँ पे उनका धरना होगा और अपने शासन में उनका धरना नहीं होगा। ऐसा नहीं, सबके धरने में जाएंगे, हक की आवाज में सब में जाए। पता क्या है, मैंने कब्रिस्तान में चेगोरा की लाइन है ना कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी हैं। वो इसलिए संघर्ष में नहीं जाते थे कि वो मारे ना जाए। वो पहले ही मारे गए, पहले ही राउंड में मारे गए, फिर धरने में। एक लाइन में ऐसी है कि धरने धरने प्रदर्शन हक की आवाज है और एक इज्तिमाई खाना होता है वहाँ। हक मतलब उनका उस चीज का मर्तबा बढ़ा है। एहतजाज कहते हैं, एहतजाज कहाँ, मतलब एहतजाज की अपनी एक दुनिया है हक की। उस जमाने से आज तक कहते हैं जिंदगी जियो, जी सको तो जियो असूलों की, और जंग लड़ो असूलों की, और जिंदगी जी सको तो जियो रसूलों की। अगर जी सकते हो हक की जिंदगी जियो, बिना किसी का छल कपट लोभ लालच की जिंदगी जियो, और जंग लड़ो असूलों की, और हारना हो तो अपनों से। ये किताब मुझे भेजी, मैंने दिखाई है, किसी मेरे महबूब ने मुझे किताब भेजी है, मुक्ति कथा। ये अभी जो कुरियर आया था आपके पास, ये बुक किसी ने कुरियर की है? अभी आपको मालूम भी नहीं है किसने भेजी? महाराष्ट्र से किसी ने बुक भेजी है ना। आपको शौक है बुक पढ़ने का? हाँ, अब किताबें घर में भर गई हैं उसे।
कौन कौन सी बुक्स पढ़ी ये आपने? अभी कोई भी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये सब पढ़ी जाएगी रखें। अब किताब किताब जाओ, ये किताब ही पढ़नी है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता। तो अब कोशिश करनी है कि पढ़ा जाए, लिखा जाए, थोड़ा समझा जाए जिंदगी। लिखा तो नहीं जाएगा, पढ़ा ही जाएगा हिंदी। लिखना भी कोई मुश्किल नहीं है अगर ठान दो तो। ना मैं पढ़ना नहीं, मुझे आके लिखना, मतलब क्या जरूरत है, मैं पैसे धरने प्रदर्शन वाला आदमी हूँ। और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाई अपनी एक जगह है, पढ़ाई की अपनी एक दर्जा है। मैं बार बार कहीं पढ़ाई के मामले को लेके मैं अपने लोगों से लड़ जाता हूँ, पढ़ाई की वजह से मैं अपने लोगों से लड़ जाता हूँ। और एक आप शायरी जो बहुत अच्छी बोलते हो। हाँ, खड़े होके बोलेंगे, इधर आओ आप। शायरी है कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, अहमद फराज साहब की, कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। ए एहतराम ए हजरत ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूंगा प्यार, साथ साथ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। क्या बात है। और आप सीखते कहाँ से हो ये शायरी वगैरह? साहित्य जब गूंगे के मुंह में जवान होता है, बिना साहित्य के हर कोई कैसे कदम रखे दुनिया में। तो और मैं देखिए, अभी लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीजें हैं। और ये यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ भारत के 28 के 28 राज्यों के लोग रहते हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भी लोग रहते हैं, और मजदूर वर्ग से सब आते हैं। तो हमारे अपमान को, धुतकार को कौन सहेगा? हम तो वो हैं जो अस्पतालों में के गेट के बाहर दम तोड़ देते हैं। हम तो वो हैं किसी साहूकार के यहाँ नीलाम हो जाते हैं, गिरवी रखे आ जाते हैं, खुद को अपनी मर्जी से गिरवी रख के आ जाते हैं। हर कदम पे कर्ज है हमारी जिंदगी में। हम तो वो हैं जो सरकारी सिस्टम के जूतों में एनी टाइम दबाए जाते हैं। हम वो हैं जो समाज के धुतकार और अपमान में रहते हैं। तो हमारे सवालों के जवाब कौन देगा भाई? हम कोई बनावटी दुनिया से तो आते नहीं, हम किसी चमचमाती दुनिया से नहीं आते। हम तो उस भारत से आते जिसका सामना सरकार करती ही नहीं है, जिसके बारे में बोलती नहीं, जिसकी कोई चर्चा नहीं है। तो आपको क्या और लगता देखो, है? इतने दिन हो गए, बोला कि बहुत बहुत वायरल हो गया है, बड़ा पॉपुलर ऐसा कुछ दिख रहा है अपने लोगों में। आराम से कोई आगे ये तो नहीं कह रहा कि सेल्फी दीजिए इरफान भाई। नहीं, रियल में मैं भी जब आया तो आप थे नहीं यहाँ पे। ये मेरी कई लोग बस्ती के लोगों के लिए मैं नया नहीं हूँ, 15 साल से मुझे कैमरे पे देख रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है, मैंने कहा भैया ये इरफान भैया जो वायरल है तो उनका घर कहाँ है? तो बोला यहीं है, अभी जो आपकी शॉप थी बोला यहीं आ जाएंगे। तो मैंने कहा कैसे है, इंसान है क्या है? बोला भैया हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया ये ठीक इंसान किया, है, मेरे पीछे बहुत बस्ती के लोगों से बढ़िया पूछ लिया। इंसान है। और उन्होंने ये भी कहा कि है ना, बोलने के अंदर जो हुनर है उनके पास, कोई हुनर नहीं ये है बस। नहीं, ये आप अलग ही मना कर रहे हो, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ मैं। बोलने का जो हुनर है आपके पास, वो वाकई में नेताओं से कई बेहतर है, और जर्नलिस्ट से कई बेहतर आपके पास ये हुनर है इसका बोलने का। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप जो बोलते हो वो आपके अंदर से निकलता है, क्योंकि आप वो चीज भुगत चुके हो, समझे? वो आपके जज्बात के थ्रू आपके निकलता है। जब आपकी वीडियोस वायरल होती है, जब एक छोटी सी क्लिप देखकर कोई आदमी 1 घंटे का वीडियो देख रहा है आपका, तो वो कहीं ना कहीं उससे इमोशनली अटैच हो रहा है। बस वो उस रब के की मर्जी है, मैं बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं। बाकी मेरा बोलने का मकसद क्या है, देखिए, हम क्या कहते हैं, ये तो तेज सरकार करेगी हम कितने दिन बाहर रहते हैं और कितने साल जेल में रहते हैं, लेकिन हम हक तो बोल ही रहे हैं। पिछले पिछले कुछ सालों में 19,000 से ज्यादा लोगों पे यूएपीए लगा है, समझ रहे? बड़ी संख्या में लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। बोलना इस दौर में इतना आसान नहीं, फिर भी बोल रहे हैं। और बोलने का मकसद ये है कि भैया, आप ही ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो कब आएंगे? 12 साल तो चले गए। वो वादा करते हैं 1947 का, भले वो 2047 के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता कि आप ठीक अभी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने यूएपीए की बात की, तो CAA से जो प्रोटेस्ट चला था उसके अंदर उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, कई लोगों पर यूएपीए लगा, और वो आज भी जेल में। आप देख रहे हो उनके हालात। अभी कोर्ट ने बोल दिया 1 साल तक बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि मुझे भी कहीं, आपका तो नाम ही हमें तो क्या इरफान खान है? ओ कोई नहीं है भाई। देखिए, कहते हैं ना, जंग तो जंग ही ठीक सही,
लाजिम है, हम हक की आवाज और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे। अब आप जिसको जेल में डालना है तो जेल में डालिए और उठाएंगे सब कुछ। अरे यार क्या कह सकते हैं, ताकतवर सरकार ताकतवर होती है, सरकार तो कहें तो। और ट्रायल के सबको हकदार हैं, कुछ लोगों को ट्रायल नहीं मिला, वो चीजें हैं। मतलब एक दिन सबके मतलब चीजें ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी। आप जितने भी लोगों को नाम ले रहे हो उनसे ज्यादा है नंबर। हम उंगली पे कुछ ही गिने चुने लोगों का नाम ले सकते हैं। 19,000 का जो से भी ज्यादा लोगों पे यूपीए लगाया, तो कितना बड़ा नंबर है ये सोचिए। हम तो कुछ ही लोगों के 2-4 लोगों के नाम ले रहे हैं, समझ रहे। और इसमें सारे ही कसूरवार नहीं है, कुछ तो राजनीतिक साजिश का शिकार है। ऑलमोस्ट जितने भी है सब सबको ट्रायल मिलना चाहिए। कोई कसूरवार भी है तो उसको हक है कि उसके केस को सुना जाए, उस पर बहस हो जाए, डिबेट हो जाए, और को सजा का हकदार है तो उसे सजा दी जाए। और हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन बिना सुनवाए किसी को जेल में सड़ा देना लंबे वक्त तक, ये तो कहीं तक ठीक, ये कहीं ना कहीं गलत है और ठीक नहीं है ये चीजें। इस पे पसंद चिन्ह खड़ा होता है न्यायालय पे। और बहुत बात हुई है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो मिलते जुलते रहेंगे। अपने शब्द को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।